मैं आपसे कहना चाहता हूं, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग हैं, भगवा है, व्हाइट है और ग्रीन है। हम सब ने अपने अपने स्कूल में क्या पढ़ा? हरा रंग हरियाली का प्रतीक है, सफेद रंग शांति का प्रतीक है और भगवा रंग त्याग का प्रतीक है। मैं एक पूरा कर लूं बस एक लाइन में। अब आप ये बताइए, हरा रंग हरियाली का प्रतीक है, इसका भारत से कोई लेना देना नहीं, पूरी दुनिया में हरियाली का प्रतीक है। सफेद रंग शांति का प्रतीक है, इट इज नॉट इंडिया स्पेसिफिक, पूरी दुनिया में इसका प्रतीक है। पर सिर्फ भगवा ही एक कलर ऐसा है भारत के राष्ट्रीय ध्वज में जो किसका प्रतीक है? त्याग और बलिदान का प्रतीक है। तो विशुद्ध भारतीयता का प्रतीक सिर्फ भगवा है। ये वो है जो भगवान राम और भगवान कृष्ण के ध्वज पर था। ये वो है भगवान बुद्ध जिसको पहने हुए थे। ये वो है जो सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य से लेके सम्राट विक्रमादित्य से लेके पृथ्वीराज चौहान से लेके और हर्षवर्धन से लेके राजा राज चोल से लेके विक्रमादित्य से लेके हमारे ललितादित्य मुक्तापीठ तक महाराणा प्रताप तक सब भगवा था। और ये वो है जिसके लिए लास्ट में भगत सिंह जैसे लोग जब फांसी पर चढ़ते थे तो क्या कहते थे? जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, जिसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन पे, आज उसी को पहन के निकला हम मस्तों का टोला, माए रंग दे बसंती चोला। मैंने एक बार लोगों से कहा कि बताइए साहब, हिंदू धर्म में ऐसी कौन सी चीज है दूसरों से अलग है? तो उन्होंने कहा जी दया, धर्म, सहिष्णुता। मैंने कहा सारे धर्म ये क्लेम कर सकते हैं कि हमारे यहाँ भी लिखा। ठीक है, कोई कहेगा इसका पालन करते हैं, उसका नहीं पालन करते, हमें वो चीज बताइए जो लिखी नहीं दूसरी जगह। तो उन्होंने कहा वो क्या? तो मैंने कहा आप बताइए, आपने वैदिक गणित का नाम सुना है ना? मैंने कहा किसी और दूसरे धर्म ग्रंथों में गणित देखी है कभी? गणित सिर्फ वेदों में है। आयुर्वेद का नाम सुना है? मेडिकल साइंस कभी किसी दूसरे धर्म ग्रंथ में देखी है? नहीं, वो सिर्फ वेदों में है। इसलिए हम दुनिया से अलग हैं। और एक और बात जिसको आर्य समाज ने और ऋषि दयानंद ने बहुत स्थापित किया, जानते हैं क्या? शास्त्रार्थ। मैं चुनौती से कहता हूं, दुनिया में कोई ऐसा धर्म बताइए जो अपने धर्म ग्रंथ के ऊपर डिस्कशन का अनुमति देता हो। कहते नहीं, उपदेश है, प्रीसेप्ट है, सरमन है, सुन लो और चुप रहो, जो कहा गया उसे मान लो। मैं वृंदा करात की बात को एंडोर्स करता हूं। अगर उन्होंने सुशील कुमार शिंदे की बात नहीं, सुशील कुमार शिंदे ने सिर्फ यही कहा, अगर इस्लामिक टेररिज्म की आप रोज बात करते हैं, उसे नहीं बोला ये। नहीं, आप बोल रहे हैं उन्होंने हिंदू आतंकवाद बोला। नहीं, बिल्कुल, व्हाई नॉट? अगर वोट से है तो है ना। ओके ओके ओके, मैं अपनी जैसे मस्ती पहली बार बोल रहे हैं, अपनी जैसे मस्ती। एक मैं बोलना चाहता हूं, इन्होंने कहा हिंदू मुस्लिम करते हैं। ठीक है साहब, आपको मालेगांव मस्जिद के धमाके में हिंदू मुस्लिम नजर आ रहा है? ये लाहौर की लाल मस्जिद के धमाके में कहां पे हिंदू मुस्लिम है? पेशावर, रावलपिंडी, जलालाबाद की मस्जिद के धमाके में कहां हिंदू मुस्लिम है? काबुल, कांधार, मकान, हेरात की धमाके में कहां हिंदू मुस्लिम है? अरे मेरी बात सुनिए और हिंदुस्तान की बात करिए। भारत की सबसे मुकद्दस मस्जिद हजरत बल, जहां मोहम्मद साहब का बाल रखा हुआ है, वहां नवंबर 93 में आतंकवादी घुस जाते हैं। इसमें कहां हिंदू मुस्लिम है? और मुसलमानों की सबसे बड़ी पवित्र मस्जिद मक्का, वहां 20 नवंबर 1979 को आतंकवादी घुस जाते हैं, 15 दिन तक कैप्चर रखते हैं, सैकड़ों लोग मारे जाते हैं, एक हिस्सा वो हो जाता है। इसमें कहां हिंदू मुस्लिम है मेरे भाई? बचाने के लिए कितना तिनके की ओट में पहाड़ छुपाओगे? देखिए, अभी आपने देखा होगा कि एक वहां उसका नाम था शायद हाफिज सैफुल्लाह, जिसने 2006 में टेररिस्ट कैंप पे, उस सीआरपीएफ कैंप पे टेररिस्ट अटैक किया था और जिसने कई प्रकार के अटैक्स में उसका नाम आया था, आरएसएस हेडक्वार्टर पे भी किया था। अज्ञात लोगों ने उसको मार दिया है। अब देखिए ये क्या होता है कि जब वहां की सरकार का इकबाल बुलंद की बजाय जमींदोज हो जाता है तो कुछ ऐसा होता है। तो जो हमारे यहाँ काम किया जाता है, लोग भी आपकी पार्टी के हमें नहीं पता कौन है, हमें नहीं पता कौन है। इसके लिए मैं बताऊं क्या होता है। आप में से जो लोग उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के रहने वाले होंगे तो बुंदेलखंड में एक आल्हा गाया जाता है। आल्हा उदल का नाम सुना होगा। तो आल्हा में एक लाइन है कि बड़े लड़ैया मोहबे वाले जैकी मार सही ना जाए और एक का मारे दुई मर जावे, तीसर खौफ खाए मर जाए। तो आप देखिए, एक ऑपरेशन किया, जैसे मोहम्मद, लश्कर तैयबा फिनिश। अब पता नहीं खौफ खा के वो कहां से मर गया, हमें क्या पता है। और ये तोड़ने वाले वो है ना साहब, भाषा पे नहीं तोड़ना है। याद करिए कर्नाटक के एक मंत्री ने क्या कहा था कि नॉर्थ इंडिया वाले कम टैक्स देते हैं, साउथ वाले ज्यादा टैक्स देते हैं। पत्रकार ने उससे कहा तो क्या अलग होना चाहिए? हाँ, हमें अलग होने पे सोचना चाहिए। तमिलनाडु के एक मंत्री ने क्या बोला बिहार वालों के लिए, और तेलंगाना के मंत्री, हम किसी काम को छोटा नहीं मानते, ये तो ये काम करने के लिए आते हैं। नॉर्थ साउथ में तोड़ना है, भाषा में तोड़ना है, जात में तोड़ना है, प्रांत में तोड़ना है। और इतना ही नहीं, तोड़ना इतना ही नहीं है, किसी समाज से सीखना हो तो और भी सीखिए कि भाई भाई को लेकर प्रॉपर्टी की लड़ाई हमारे यहाँ भी होती है, मुस्लिम समाज में नहीं होती है क्या? कितने देखे कोर्ट में केस? भाई भाई में तोड़ना है, पति पत्नी में तोड़ो, लड़ो भाई, बाप बेटे लड़ो, माँ बेटी लड़ो, सब लोग आपस में लड़ते रहो। तो ऐसे ही थोड़ी भारत तेरे टुकड़े होंगे, ख्वाब इतनी आसानी से पूरा होगा।
ये सिर्फ 60 साल पहले की बात है, मतलब हार्डली 1970, 55 साल पहले लोग कहते थे क्या बेकार की बात कर रहे हो, दुनिया चांद पे पहुंच गई, तुम गाय के गोबर पे पड़े हो जी, मैकेनाइज्ड फार्मिंग, केमिकल फर्टिलाइजर को यूज करो। आज क्या कहते हैं, नहीं ऑर्गेनिक फार्मिंग पे आओ, आगे गाय के गोबर पे। अब आइए 50-60 पहले हम लोग बचपन में गए, अबे फूल पत्ती खाने से कोई इलाज होता है, नीम हकीम खतरा है जान, टेरामाइसिन, क्रोसिन, मेटासिन, एडवांस मेडिसिन हो। आज कहते नहीं हर्बल मेडिसिन लो। उस जमाने में क्या कहते थे कि साहब पहाड़ काट के सड़कें बना दी, नदियों के दोनों तरफ वो बना दिए, बांध बना दिए, जंगल काट के शहर बना दिए, और देखिए मैन हैज कॉन्कर्ड स्पेस व्हेन यूरी गैगरिन वेंट टू स्पेस इन 1961 जी, एज इफ स्पेस इज एन एनिमी नीडेड टू बी कॉन्कर्ड। तो मनुष्य ने प्रकृति पर विजय प्राप्त कर ली। हमने कहा था ना, हमारा सिद्धांत था माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या। और आज देखिए वैसे क्या हुआ, 1992 की रियो डी जेनेरो समिट, 97 का क्योटो प्रोटोकॉल, 2009 का कोपेनहेगन, 2016 का पेरिस, और उसके बाद जो कॉप मीटिंग्स हो रही हैं, सब मानने लगी भाई प्रकृति के अनुसार चलो। तो मेरा मानना है हमें कहने की जरूरत नहीं है, खुद ब खुद लोग आगे की तरफ जा रहे हैं। सर एक सैयद इब्राहिम रसखान हुए हैं, बहुत बड़े कृष्ण भक्त के कवि। सर जिन्होंने क्या लिखा, उन्होंने कहा मेरा अगला जन्म हो तो भी मैं कृष्ण भक्ति बनना चाहूंगा। सर उन्होंने कहा गायों के बीच में नंद बाबा की गायों में जन्म लेना चाहूंगा। मगर सर आज एक ऐसे नेता आए हैं इस देश में जिनको गायों से बदबू आने लगी है, तो उनके लिए मुझे मेरे मन में भाव आता है सर कि श्री रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा गोपालक श्री यदुवर कुल में एक ऐसा नेता आएगा जिसे बकरे कटने में खुशबू मिलेगी, गौ माता में बदबू पाएगा। रामचंद्र कह गए सिया से कैसा कलयुग आएगा। मैम मेरा क्वेश्चन आपसे, अगर आप फॉरेन एजेंसीज में इतना बिलीव करते हो तो यूएस की एक ऑफिशियल रिपोर्ट आई थी जिसमें मोदी जी को वर्ल्ड का बेस्ट और मोस्ट पॉपुलर लीडर बोला गया था, तो आप वो मान के ये क्यों नहीं। मैम यूएस की गवर्नमेंट एक रिपोर्ट आई थी, मैम आई डोंट रिमेंबर द नेम एग्जैक्टली। आई डोंट थिंक देयर वाज एनी रिपोर्ट लाइक दैट। ये आपने व्हाट्सएप पे पढ़ा होगा। अब मैं व्हाट्सएप नहीं, मैं विदेश की रिपोर्ट ये रिपोर्ट आई है। आप सुनिए, मैम आप ये एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते हो कि मोदी जी सबसे पॉपुलर और सबसे सक्सेसफुल लीडर और प्राइम देखिए मिनिस्टर रहे? अगर विदेश में छपी हर चीज के ऊपर जांच होनी चाहिए। वोल्कर रिपोर्ट जिसने कहा कि सद्दाम हुसैन ने सीधे तेल के बदले पैसे दिए कांग्रेस पार्टी को, जिसके लिए नटवर सिंह को इस्तीफा देना पड़ा, उन्होंने अपनी किताब वन लाइफ इज नॉट एनफ में लिखा है, जाके चेक कर लीजिएगा। महाराष्ट्र में कई नेता हैं, कई क्षेत्रों के, मुंबई के कुछ क्षेत्रों से लेकर मालेगांव तक के क्षेत्रों को देख लीजिए, किसी को आपने लड़ते हुए देखा है कि मुझे मराठी बोलनी है? कभी असदुद्दीन ओवैसी को इस बात के लिए लड़ते हुए देखा है कि मुझे तेलुगु बोलनी है? कभी बदरुद्दीन अजमल को इस बात के लिए लड़ते हुए देखा है कि असमिया बोलनी है? कभी महबूबा मुफ्ती को इस बात के लिए लड़ते हुए देखा है कि मुझे कश्मीरी बोलनी है? कभी मौलाना मदनी को इस बात के लिए लड़ते हुए देखा है कि हमें तमिल बोलनी है? भाषा की सुंदर विविधता को विभाजकता बनाने का जो एक प्रयास है, उससे हर भारतीय को सावधान रहने की जरूरत है। इसलिए मैं कह रहा हूं हर समाज से कुछ सीखने की जरूरत है, और जो नहीं सीखता वो अपनी अस्मिता समाप्त कर देता है। और ये बात मैं पूरी विनम्रता से और दृढ़ता से कह रहा हूं। आज जितने भारतीय भाषाएं, हर प्रांत के लोगों से मैं कहता हूं, पता करिए साहब 50, 60, 70 साल पहले कितने बच्चे आपकी भाषा के माध्यम पढ़ते थे, कितने अंग्रेजी में? आधे से कम रह गए आज उस मूल भाषा में पढ़ने वाले, सब अंग्रेजी चली गई। दूसरी तरफ मुस्लिम समाज से सीखना चाहिए, उर्दू सीखने वाले बढ़ गए।